सभी राजीव गांधी युवा मित्र को नमस्कार। सभी महात्मा गांधी युवा प्रेरकों को भी नमस्कार। मैं राजीव गांधी युवा मित्र हूं और आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के सदस्य है वो 7000 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैंने भी आपके अकॉर्डिंग जितनी भी आपने क्वेश्चंस किए, कमेंट किए, लगभग आप देख पा रहे होंगे, मैंने सभी कमेंट के जवाब भी अच्छे से दिए। लगभग मैं हमेशा हर कमेंट के जवाब देता हूँ, ठीक है। और जिनके नहीं दे पाया हो उनके लिए माफ़ी। और ये है कि हमारे बीच में यही कॉम्बिनेशन है कि आपको मैं वीडियो देता हूँ, आप उसके डाउट कमेंट में करते हो और मैं उन डाउटों को सॉल्व करने के लिए कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और यही कम्युनिकेशन चलता है और इसी कम्युनिकेशन के बदौलत आज हमारे जो परिवार है, हमारा जो सदस्य है, वो 7000 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है, उसके लगभग प्रक्रिया जो पहले चरण में थी आवेदन करवाने की, वो आवेदन समाप्त हो चुके हैं। आवेदन समाप्त होने के बाद में एडिटिंग भी आज समाप्त हो चुकी है। आज 1 बजे तक का टाइम था। अब हमारा रहता है इंटरव्यू का, तो जल्दी से आपको इंटरव्यू के मैसेज भी मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू के मैसेज कहाँ से मिलेंगे? इंटरव्यू के मैसेज आपको मिलेंगे आपके जो भी मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल, इन के माध्यम से होगा। आपके इंटरव्यू आपके ब्लॉक पर लगेंगे। एक ब्लॉक पर कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है उपखंड स्तरीय कमेटी, ठीक है। उस कमेटी के माध्यम से लिए जाएंगे। तो आपके गाँव में इंटरव्यू नहीं होंगे, आपके गाँव वाइज होंगे, लेकिन आपके ब्लॉक पर इंटरव्यू होंगे। उसमें जो ब्लॉक के उपखंड अधिकारी होंगे वो मैन होंगे और एक कमेटी होगी जिसमें विकास अधिकारी भी होंगे, शिक्षा विभाग के भी लोग होंगे, ठीक है, आजीविका विभाग के भी लोग होंगे। तो ये सारे लोग मिलकर के एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के माध्यम से आपका इंटरव्यू किया जाएगा। और आगे बात करें तो बात यह है कि इंटरव्यू जल्दी शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर होंगे, ये बात तो ठीक है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा इसके रिगार्डिंग मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाया था, उस पर 5-6 हज़ार लोगों ने उसको देखा भी है। और उन कमेंट में ये भी आया कि सर अच्छा है, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे को वहाँ पर पूछते हैं। तो आप भी उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाओ, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक से संबंधित जो भी अपडेट्स है उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपना वीडियो जो क्वेश्चंस के वो अब देख लो। जैसे भी आपको टाइम मिलता है स्किप करके भी देखो तो भी अपने को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार देख जरूर लेना, ठीक है, सुन जरूर लेना। अब मैं वापस यही बोलूँगा कि आज की वीडियो में मैं यही क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि जैसे आप हर विभाग को लेकर के चलो। जैसे आप शिक्षा विभाग पर आ गए तो शिक्षा विभाग की योजनाएं बेसिक आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, ठीक है, जिसमें निःशुल्क यूनिफॉर्म में तो 2 ड्रेस मिलती है। बाल गोपाल योजना के अंतर्गत आपको दूध मिलता है, ठीक है, वीकली 2 दिन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये शिक्षा विभाग में आपको ये आपने याद कर ली। इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य विभाग में आए तो स्वास्थ्य विभाग की योजना याद रखो। एक तो चिकित्सा चिरंजीवी योजना जिसमें 25 लाख का इलाज फ्री है। राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ या फिर राजस्थान से बाहर जो लिस्ट वाले हैं, जो सरकार ने सूची बना रखी है, उस सूची में जाओगे तो वो आपको वहाँ से भी आप मतलब क्या कर सकते हो, आपको इलाज फ्री हो सकता है। 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है सरकार की तरफ से। और हम अगर बात करें आगे तो ये तो 2 होगी। एक चिकित्सा विभाग में यही आपको याद रखना है, दुर्घटना बीमा योजना चिरंजीवी, जिसमें 10 लाख तक का क्लेम मिलता है जब दुर्घटना हो जाती है। फिर चिकित्सा विभाग की और योजना आती है शुद्ध के लिए युद्ध योजना, जो भी एक शानदार स्कीम की कैटेगरी में आती है सरकार के, ठीक है। जो मिलावटी पदार्थ या फिर मिलावटी सामान, जैसे दीपावली होली ऐसे सीजन आते हैं तब लोग मिलावटी सामान बनाते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध योजना, इसका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी विभाग की योजना है, तो इसको भी आपको एक ध्यान रखना है। और
जैसे रोज़गार विभाग में जाओ तो रोज़गार विभाग में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है, जिसको अपन बेरोज़गारी भत्ता बोलते हैं, उसमें 4,000 रुपये मेल को मिलते हैं, फीमेल को 4,500 रुपये मिलते हैं बेरोज़गारी भत्ता, ठीक है। जैसे आप अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग में जाओ तो वहाँ पर अनुजाल निगम में एक कैटेगरी वाइज SC ST OBC जनरल को लोन मिलता है, ठीक है। तो वो एक योजना याद रखो जिसमें आपको 8% सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है। उसका भी मैंने वीडियो पहले बनाया था, आप शायद जुड़े हुए हो तो ये चीज़ है कि आपको हर विभाग की योजनाएं याद होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा आप जैसे जन आधार योजना क्या है, तो आप ध्यान रखो कि जन आधार योजना एक ऐसी योजना है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे आपको किसी ट्रेन में चढ़ना है तो प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा, वैसे जन आधार के माध्यम से किसी योजना का लाभ लेना है तो पहले जन आधार से होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है। जन आधार सभी योजनाओं का एक आधार है, ठीक है लोग, ठीक है। एक ये बात याद रखना है, कब चालू हुई, 2019 में चालू हुई, ठीक है। और जैसे एक योजना जैसे जो अपने इंदिरा रसोई योजना, आजकल इंदिरा रसोई का दूसरा क्वेश्चन बन गया है, वो है कि पहले शहरी क्षेत्र में ही थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी संचालित की जा रही है सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें सरकार ने 25 रुपये निर्धारित कर रखे हैं, जिसमें 8 रुपये कस्टमर देता है और 17 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में। ये भी एक योजना है जो इम्पोर्टेंट योजना है, वो भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो महंगाई राहत कैंप की जो 10 योजनाएँ थी, जैसे कामधेनु योजना, इसमें 40,000 का बीमा है, 2 गायों के लिए या फिर 2 भैंसों के लिए, मतलब अधिकतम 2 पशुओं के लिए करवा सकते हो, गाय भैंस में से 40,000 रुपये मिलते हैं एक प्रति के हिसाब से, तो मतलब 2 के 80,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो किसानों के लिए 2,000 यूनिट का है, तो एक वो भी आपको ध्यान रखना है कि 2,000 यूनिट तक माफ़ है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक माफ़ है। पेंशन में आप जाओगे तो पेंशन 1,000 रुपये वाली पेंशन 1,000 रुपये सरकार की तरफ से कर रखी है। मिनिमम 15% का इंक्रीमेंट है। ग्रामीण ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, ग्रामीण ओलंपिक खेल, शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल 5 अगस्त से शुरू हुए, ठीक है। और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कब शुरू हुई, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त से शुरू हुई, और 15 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना हुई। तो ऐसे आपको क्या है कि क्वेश्चंस याद रखने हैं, मुँह जबान योजनाएं होनी चाहिए। और क्या, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का लोगों को लगाने का क्या उद्देश्य है कि सरकार समाज में और प्रदेश में भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर है, ठीक है। इसके डायरेक्टर उप डायरेक्टर की वीडियो में मैंने एक और बता दिया है, तो वो भी आप सुन लेना एक बार, है ना। डायरेक्टर कौन है, उप डायरेक्टर कौन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये अपने को मुँह जुबान याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो मैंने पहले ही बताया कि अपना ऐसा इंटरव्यू नहीं होने वाला जो RS उनका होता है, RAS RPS इन लोगों का होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। शांति प्रिय इंटरव्यू होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इतना ही मैं आज की वीडियो में, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।